पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दे गुरुपादकमञ्जे कृपा सिन्धु हरि महामुहुतं पुण्ये जासुवचन विकर्म करे। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। परम सौभाग्यशाली गुरु को बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज जो आनंद बरस रहा है, इस आनंद को स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? गुरु को आपको हो गया कि हम तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनको क्या ये आनंद नहीं मिलता? उनको ये महापुरुषों के जो वचन है वो तीन काल में सत्य है कि देवी देवता जो होते हैं वो शक्ति स्वरूप होते हैं। उनके पास शरीर नहीं होता और वो स्वर्ग में रहते हैं, धरती पे नहीं आ सकते। धरती पे सत्संग जो है वो धरती पे है, मातलोक पे है। और आप गुरुमुखों को कुदरत की तरफ से सतगुरु की कृपा से ये सुंदर शरीर प्राप्त है, जिस शरीर के करके आप सतगुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं, इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, मन से सुमरन कर सकते हैं और दिल को सतगुरु के चरणों से जोड़ करके उनके बन सकते हैं। तो गुरुमुखो ये अवसर जो हमें प्राप्त है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर आज का दिन जिसको कि हम आनंद महोत्सव के उपलक्ष्य मना रहे हैं, अपने प्राणेश्वर सर्वेश्वर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की खुशियां मना रहे हैं। तो ये खुशी क्या सबको प्राप्त हो सकती है? मनुष्य शरीर में होते हुए भी जिसका जितना संबंध होता है वो उतना ही खुश होता है। जिस तरह संसार में जिसके बच्चे का जन्मदिन होता है, जिसके बच्चे की शादी होती है, जितना वो खुश होता है, क्या उसके दूसरे संबंधी बहन भाई खुश जरूर होते हैं, लेकिन उतने खुश नहीं होते जिनके बच्चे की शादी है, जन्मदिन है। इसी प्रकार जिनका सतगुरु के साथ संबंध है, जो सतगुरु को अपना समझते हैं, उनको आज जितनी खुशी है वो संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं मिल सकती, किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकती और किसी भी स्थान पे नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आज सतगुरु के प्यार में फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कई संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम जो है ये छिपा कर रखने की वस्तु है, इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु को जिसके हृदय में प्रेम हो जाता है, आ जाता है,
वो अपने आप में प्रकट हो जाता है, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं होती। जिनको प्रेम नहीं, चाहे महात्मा जी ने इतने भजन बोले हैं, वो अपनी जगह से हिले भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका गुरु महाराज जी के साथ प्यार नहीं है, उनको उतनी खुशी नहीं है। सुन रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, हमारी सरकार का जन्मदिन है, हमारे बादशाह का जन्मदिन है, सुन रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि ये कौन से शहंशाह हैं, पता नहीं कौन से शहंशाह हैं। हम तो नहीं मानते, क्योंकि आज के युग में शहंशाही तो है ही नहीं। गवर्नमेंट भी है तो शहंशाह तो कोई नहीं है ना, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, यही है ना, राजा तो कोई नहीं। लेकिन आज ये सब महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं, महाराजों के महाराज का, शाहों के शहंशाह का जन्मदिन मना रहे हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे। उनको ये इच्छा भी जिनके अंदर जागृत हो जाती है, उनके बिना से जाग जाते हैं, क्योंकि इच्छा जागृत हुई है कि वो कैसे हैं, तो उनको पाने की, देखने की भी इच्छा जागृत हो जाएगी कि हम भी उस शहंशाह को देखें, वो कैसा है। तो फिर जब देखने का अवसर आएगा तो फिर बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गिरा अनैन, नैन बिरबानी, जो हमारी जुबान है उसके पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकती, और आंखें जो देख सकती हैं वो बोल नहीं सकती, बता ही नहीं सकती। अब विचार करो, जब अनैन है, नैन, गिरा अनैन है, जिसने बोलना है तो फिर बोलेगी क्या? देखेगी नहीं तो बोलेगी क्या? आंखें तो देखेंगी, उनके पास जुबान नहीं है, वो बताएंगी क्या? अनुभव की, ये अनुभव का विषय है। उनको गुरु भक्ति विशेष करके अनुभव का विषय है। जिसको गुरु भक्ति का अनुभव हो जाता है वो सतगुरु के दीवाना बन जाता है, उसको फिर संसार की चाह भी नहीं रहती। उसी के विषय में ही कहा है महापुरुषों ने कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। तो गुरुमुखों, शहंशाहों के चरित्र इतने उज्जवल है, इतने उज्जवल है कि उनको वर्णन करते हुए जुबान से कुछ आती है। वर्णन आता है कि जब श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी सन 1954 में श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित हुए। जो मर्यादा है उनको संसार की ओर से संबंध विच्छेद करके सतगुरु से अपना पक्का संबंध जोड़ लेना। पूर्ण रूप से जब समर्पित हुए तो पिताश्री पास खड़े थे। पिताश्री श्री प्रभु जी के श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी, आज तो आपने इसको सब कुछ होते हुए, इतना धन धान्य होते हुए फकीर बना दिया है, ये तो आज फकीर बन गया है। तो श्री गुरु महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पावन शीश पर अपने दोनों कर कमल रख करके फरमाते हैं कि इसको हमने फकीर नहीं, शाही फकीर बना दिया है। संसार की दौलतें, जिन दौलतों को छोड़ करके सतगुरु के से संबंध जोड़ा जाता है,
वे दौलतें तो इनके आगे पीछे घूमेगी और पूर्ण श्री आनंदपुर का जिम्मा हमने इसको दे दिया है। अब विचार करो, एक बार समर्पित होने से सतगुरु क्या कुछ कर देते हैं। वो इतिहास याद आता है ना, जब श्री राम जी लंका पे चढ़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं और उधर विभीषण को रावण ने लात मारी, तो विभीषण सोचता है कि इसका तो अंत होने वाला है, लेकिन मैं तो अपने जीवन को सवार हूं, मेरे तो घर भगवान आए हुए हैं, क्यों ना मैं इस संसार को छोड़ करके भगवान की शरण में जाऊं ताकि मेरा जीवन तो संवर जाए। तो संसार को लंका नगरी सोने की उसको पीठ दे करके भगवान श्री राम जी के पास आता है। जब आता है तो सारे जो बानर है, बानरी सेना थी भगवान जी की, ये सबको पता है ना, चेतन हो जाते हैं कि कहीं विभीषण पता नहीं क्या करने आ रहा है, क्या कर दे। राक्षसों का कोई विश्वास नहीं, शत्रु है, शत्रु का कोई विश्वास नहीं। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं आकर के कि प्रभु रावण का भाई विभीषण आ जाता है। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, उनको किसी ने क्या बताना है, तो फरमाते हैं उसको ले आओ। अब सारे जो बानर हैं, सेनापति अंगद, सुग्रीव, नल, सारे सोचते हैं कि प्रभु ने एकदम आज्ञा दे दी है, कहीं ये धोखा ना हो जाए हमारे साथ। लेकिन प्रभु की आज्ञा प्रमुख थी। उसी समय आदर से विभीषण को लाया गया। विभीषण आते ही चरणों में दंडवत कर देता। तो प्रभु जैसे ही विभीषण दंडवत करता है तो प्रभु क्या फरमाते हैं, आओ लंकेश, कैसे आना हुआ। आप विचार करो, लंका से तो निकाल दिया गया है, लेकिन भगवान ने उसी समय लंकेश का वरदान दे दिया। कोई भगवान को रोक सकता है क्या? वो जो चाहे कर सकते हैं ना। कीड़ा थाप दे बादशाही, लश्कर करे तबाह। प्रभु के हाथ में सर्वस्व शक्तियां हैं। वो एक कंगले को, गरीब को बादशाह बना सकते हैं, और एक जो लश्कर करे पना, जो बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े शक्तिशाली बनते हैं, उनको मिट्टी में मिला सकते हैं। इसी प्रकार समय के महापुरुष जो होते हैं वो संपूर्ण शक्तियां लेकर के आते हैं। उनके पास सृष्टि की संपूर्ण शक्तियां होती है। फिर भी तभी तो कहता है कि इन्ना कीर्ति खुदाई बस रेख दे विच मेघ मारेगी। सतगुरु जो हैं ये खुदाई को भी अपने वश में कर लेते हैं, और अपने सेवकों की जो रेखाएं हैं, बुरी रेखाएं, उनमें मेघ मार देते हैं और रेखाओं को सीधी कर देते हैं। उनको ऐसी शक्ति किसमें हो सकती है? संसार में कोई भी ज्योतिष विद्या जानता हो, जादू जानता हो, और भी कई विद्याएं हैं, सबको जानता हो, लेकिन ये विद्या जो है अध्यात्म की, इसको जाने बिना अनजान है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। अध्यात्म की विद्या केवल समय के महापुरुष ही जीव को देते हैं।
और उसे समझाते हैं कि ऐ जीव, यदि तू जीवन का कल्याण चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो फिर तू अपने जीवन को संसार की ओर से मोड़ करके, अपने मन को संसार की ओर से मोड़ करके सतगुरु के चरणों से जोड़ ले, ताकि तेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। तो गुरु को जो अपने जीवन को, मन को संसार की ओर से मोड़ करके सतगुरु के चरणों से जोड़ देते हैं, संसार से पीठ कर लेते हैं, सतगुरु की तरफ मुंह कर लेते हैं, तो फिर उन पर सतगुरु वैसी ही कृपा करते हैं जैसी सतगुरु तुम करी हम पे कछु ना हुए, विष भांडे विष काट के दिया अमीर सतगुरु। क्या मेरे सतगुरु जो कृपा आप करते हो वैसे कोई नहीं कर सकता। उसके बदले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा हृदय जो विषय विकारों के विष से भरा हुआ था, उसको आप कृपा करके उस हृदय रूपी बर्तन को खाली कर देते हो। क्यों? क्योंकि एक जो बर्तन है उसके अंदर यदि गंदगी है तो कोई पवित्र चीज उसमें नहीं डालता। पवित्र चीज डालने के लिए उस बर्तन को साफ करना पड़ता है, मांजना पड़ता है। इसी प्रकार नाम जो है, सतगुरु की भक्ति जो है वो अति पवित्र है। यहाँ चाहे पतित पावनी है, लेकिन उसको हृदय में धरने के लिए हृदय भी पवित्र चाहिए। भगवान ने भी फरमा दिया कि निर्मल मन जान सोई मोहे पावा, मोहे कपट छाल छिद्र ना भावा। कि भगवान श्री राम फरमाते हैं कि जो निर्मल मन का मनुष्य होता है वही मुझे पा सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे छल कपट पसंद नहीं। अब विचार करो, आज का युग बड़ा चतुर है। वो सोचता है कि छल कपट ना करेंगे तो बात कैसे बनेगी। सब कुछ थोड़ा सा हमने कर देना होता है, कुछ तो छिपा के रखना होता है। तो यही बात जो होती है वो सेवक के लिए हानिकारक हो जाती है। सेवक के लिए तो ये हिदायत है कि गुरु से कछु ना दुराइए, गुरु से झूठ ना बोले, बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब हो। कि अपने सतगुरु से कुछ भी ना छिपाओ, सतगुरु से झूठ ना बोलो। हृदय में अच्छी या बुरी जो भी बात आए वो सारी सतगुरु के आगे रख दो। अब झूठ बोल, अब छिपाव रखने की जगह कहाँ है? गुंजाइश छोड़ी है क्या कोई महापुरुषों ने? महापुरुषों ने छिपाव की गुंजाइश नहीं छोड़ी। जब ऐसी करनी सेवक कर लेता है कि सतगुरु के आगे सब कुछ रख देता है, सब भाव अपने मिल के रख देता है, तो फिर सतगुरु क्या करते हैं? गुरु को उनका बड़ा ऊंचा काम है गुरु को। फिर सेवक की रक्षा करे। फिर सेवक की रक्षा करना उनका काम है। वो हर पल अपने सेवक के साथ रहते हैं। फिर वो हर स्थान पर अपने सेवक की रक्षा करते हैं। सजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद्व, मन की जाने सतगुरु तू कहाँ छिपावे अंधे। सजो बैठ कहते हैं कि तू तो छिपाने का प्रयत्न करता है, तो ये भूल जाता है कि सतगुरु मेरे हृदय में है। सतगुरु को हमने दिल में बिठाया है। गुरु को बताइए जरा, किस किसने श्री गुरु महाराज जी को अपने दिल में बिठाया है? यदि दिल में बिठाया हुआ है तो फिर उनसे हम छिपाव कैसे कर सकते हैं? वो तो सब जानते हैं।
जो गुरु रक्षा करें वो तो जानते हैं और हमारी रक्षा करने का भी जिम्मा लेते हैं, लेकिन हम ही तो गलती कर लेते हैं। हम ही तो सतगुरु को दूर समझ लेते हैं, दिल में बसा करके फिर सतगुरु से दूरी पैदा कर लेते हैं। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा गुरुमुखो? अपने कल्याण के लिए हमने ये दूरी मिटानी है। जिसने ये दूरी मिटा दी उसी ने अपने जीवन का कल्याण कर दिया। रोज मिसाल समझो कि पारस मणि में लोहे को स्वर्ण सोना बनाने की शक्ति है, लेकिन यदि वही पारस मणि मामूली से पतले से कपड़े में लिपटी हुई होगी, लोहे का स्पर्श नहीं करेगी, तो फिर उस लोहे को सोना नहीं बना सकती। मामूली सा पर्दा, पॉलीथिन का ही ले लो, क्या पर्दा होता है, दिखाई दे रही है, आर पार दिखाई दे रही है कि पारस मणि है, लेकिन काम नहीं करेगी। अब विचार कर लो गुरुमुखो, पारस मणि से भी ज्यादा शक्तिशाली सतगुरु का नाम हमारे हृदय में है, सतगुरु का तसव्वुर हमारे हृदय में है। फिर हम यदि दुखी हैं, अशांत हैं, हमें चिंता सताती है, तो फिर समझ लो कि हमने पारस मणि के साथ स्पर्श ही नहीं किया। हमारा मन सतगुरु के साथ मिला नहीं। मिलाना तो मन को है ना, जितनी देर मन नहीं मिलता तो उतनी देर काम भी नहीं मिलता। गुरुमुखो चाहते हैं कि हमारा काम बन जाए, कहते हैं कि मैं हूं दासी, मैं दासी हूं, लेकिन दासी बने तो सही। दासापन हृदय नहीं, नाम का रखावे दास, पानी के पिए बिना कैसे बुझे प्यास। हृदय में दासापन आए ना, दासापन क्या है कि सतगुरु को पहले कहा अपना सिरताज समझे, अपने दिल के अंदर सतगुरु का निवास समझे। और जब सतगुरु का निवास समझेंगे तो फिर सतगुरु हर समय हमें मार्गदर्शन भी करेंगे। गुरुमुखो सतगुरु मार्गदर्शन करते हैं, हम ही अनसुनी कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, क्या देते हैं ऐसे थोड़ी होगा, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। हमारा मन है ना वो हावी हो जाता है। यदि मन हावी हो गया, मन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो समझ लो कि हम सतगुरु से दूर हो, मन के नजदीक हो गए, सतगुरु से दूर हो गए। यहीं पे आके हमारा काम बिगड़ जाता है। तो गुरुमुखो महापुरुष, संत महापुरुष यही काम करते हैं कि सेवक को बार बार मोड़ते हैं और समझाते हैं कि छिन छिन मन गुरु चरण लावे, एक पलक छुटन नहीं पावे। क्षण क्षण अपना नोट करो कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा मन क्या बना रहा है। ये सोचोगे, ध्यान करोगे तो फिर मन को मोड़ सकोगे। यदि ध्यान ही नहीं करोगे तो फिर मन जिधर मर्जी जाएगा, जिधर मर्जी दौड़ता रहेगा, संसार में जाए, विकारों में जाए, जहां भी जाए, इसने अपना रास्ता बना ही देना है। यदि मन ने रास्ता बना लिया, हमें गलत रास्ते पे वो चला देगा। जब हम गलत रास्ते पे चल जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण मुश्किल है गुरुमुखो। फिर सतगुरु जोर लगाते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं ना, मैं खींचू निज और, मन खींचे निज और मैं खींचू निज और। ये दाव लगाओ। सतगुरु हमें अपनी तरफ खींचते हैं और मन संसार की तरफ खींचता है। जिधर हम झुकाव कर लेते हैं, समझ लो कि वो पलड़ा भारी हो गया। यदि हम संसार की ओर लग जाते हैं, समझो मन का पलड़ा भारी हो गया। यदि मन की अनसुनी करके सतगुरु के चरणों से पक्के जुड़े रहते हैं, तो समझो कि सतगुरु के साथ हमारा संबंध पक्का। जब सतगुरु से संबंध पक्का होगा
तो फिर सतगुरु से बख्शिशें भी प्राप्त होंगी, खुशियां भी प्राप्त होंगी, आनंद भी प्राप्त होगा। जिस तरह प्रेम में कहते हैं ना, सतगुरु के दरबार में यहाँ शांति भी है, आनंद भी है, खुशियां भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ मिल सकता है जब हम अपने मन को सतगुरु से जोड़ेंगे। तो गुरु को बात चली कि श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस की खुशियां किस किस को हैं, किस किस को खुशी है? सबको खुशी है ना। सब जानते हैं ना कि हमारे हृदय में गुरु महाराज जी विराजमान है। तो फिर सभी गुरुमत प्रेम से एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु